पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm एंड आई एम योर होस्ट मथीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। ऑफ कोर्स वीकेंड आ गया है एंड ऑफ कोर्स संडे भी होता है, मंडे भी होता है और मंडे के साथ एक प्यारा सा डंडा भी आता है। एंड जिस तरीके से दुनिया इतनी तेज चल रही है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, वक्त बहुत कम है, इंसानियत सस्ती होती जा रही है और जो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है वो महंगी होती जा रही है। तो यस, मैं यही बोलूँगी कि लाइफ में ये चीज़ों को थोड़ा सा साइड पर रखो, स्पिरिचुअली थोड़ा सा अलाइन करो खुद को और कोशिश करो अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाओ। दूसरों के अंदर हम बहुत घुसे हुए होते हैं और अपने अंदर बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं। सो यस, आज का शो ये बताता है कि प्लीज डू नॉट जज पीपल, डू नॉट बुली पीपल, डू नॉट टॉक अबाउट अदर्स, फोकस ऑन योरसेल्फ। क्योंकि हमारे आज की मेहमान है वो इतनी प्यारी है, वो इतनी पॉजिटिव है, चाहे कुछ भी हो जाए उनकी पॉजिटिविटी बहुत ही खूबसूरत होती है। शी इज अ लवली टिकटॉकर, आपने देखा होगा। सो हम बिल्कुल वेलकम करते हैं एक प्यारी सी खातून को जिनका नाम है शहजादी समरा। यस, हमारे मेहमान हमारे साथ है एक क्यूट सी, एक ऐसी शहजादी जो आप लोग टिकटॉक पर भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ एंड मैं उनकी फ़ैन हूँ। लोग जो भी बोले, मैं ये बोलूँगी दैट कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर है और शुक्र करना भी कोई इनसे सीखे। एंड आई विल से दैट कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाते हैं और कुछ नहीं, चाहे दुनिया जितने भी नेगेटिव हो वो सिर्फ पॉजिटिव ही रहते हैं एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर। सो यस, वी हैव द वन एंड ओनली शहजादी समरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सही। आप माशाल्लाह, आई बिलीव आई हैव ऑलवेज सीन यू स्माइल। एक यूनिक अंदाज है आपका जी? और वो इतना पॉजिटिव है कि हेटर्स खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की की मुस्कुराहट बेहतर से बेहतर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर एक बात को पॉजिटिव वे में ले लेती हूँ ना, तो वो मुझे खुद से ही हंसी आ जाती है। इस वजह से मैं क्या करूँ, हमेशा अल्लाह की देन है, मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है। माशाल्लाह, दैट इज वेरी नाइस। ग्रैटिट्यूड आई बिलीव सीखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो हम सिंपल लफ्जों में बोलते हैं शुक्र अल्लाह का, हम करते भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जिसके पास करोला है वो ये नहीं बोलेगा मेरे पास करोला है, वो बोलेगा मेरे पास प्राइडो होनी चाहिए। मेरे पास और ज्यादा होना चाहिए। वो फिर प्राइडो पर चला जाता है, फिर वो बोलते हैं हाय मेरे पास तो लैंड क्रूजर, और फिर चीज बढ़ती जाती है। यू नो, ये तो है। इंसान डिजायर्स और ये चीजें वो कभी खत्म नहीं होती हैं, कभी नहीं खत्म होती। लेकिन मैं कहती हूँ जितना अल्लाह ने दे दिया ना, अगर कुछ बुरा भी बोल रहा है कोई भी, खैर हो गई, अल्लाह की मर्जी पे छोड़ दो एंड से जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। That's how it should be. So yes, आप बताओ शहजादी, 2018 में शुरू किया। हाँ, 2018 में एक शौक के तौर पे शुरू किया था। छोटा पटाखा निकला, बड़ा बम। छोटा पटाखा, ये बिल्कुल सही है, ये कह सकती है आप, छोटा पटाखा। हाँ, सब बताओ शहजादी क्या थी? टिकटॉक एक तरफ रखो, कौन है शहजादी? शहजादी समरा है, अपने घर की छोटी बेटी। अपने घर की शहजादी? हाँ, अपने घर की शहजादी, जिसका ख्वाब है कि मतलब सब उसको शहजादी ही माने, शहजादी के नाम से जाने, मतलब उसके नाम के साथ शहजादी हो। हाँ। कोई मतलब गलत अल्फाज उसके साथ यूज ना हो, जो कि उसने फेस किया है। वो चीज़ वो नहीं चाहती कि वो आगे फिर कभी जब उसे कोई जाने ना, तो वो गलत अल्फाजों से जाने, वो उसको शहजादी समरा शहजादी के नाम से जाने। ओके, दैट इज नाइस। खैर मुझे बताओ, मुस्कुराहट बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल। और आई बिलीव जो लोग सबसे, एक होता है ना इंसान जहन्नम के सफ़र से ही जानता है। छोटी सी खुशी या छोटी सी एक चीज़ का शुक्र करना। सो आई बिलीव इफ़ यू वॉक्ड हेल यू अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स इन लाइफ। जब ऑफ कोर्स आई एम श्योर ग्रोइंग अप एक अलग होगा एंड पाकिस्तान, दुनिया बहुत आगे हो गई, हम फिर भी थोड़े बहुत पीछे हैं। मतलब हमारा स्टैंडर्ड इन ब्यूटी बहुत पीछे है,
हमारा स्टैंडर्ड इन लिविंग, हाँ। जजमेंट्स, ये सारी चीजें बहुत पीछे है। बिल्कुल। सो आप बताओ, what do you go through? कौन सी challenges have you faced? यही कि बचपन से शुरू करते हैं। बचपन से शुरू किया जाए तो पहली तो यही कि मतलब हाइट की वजह से बोलते थे लोग कि हाइट 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 हाइट, लेकिन मैं उस चीज़ को ना एज आ मतलब अचीवमेंट लेती थी या फिर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती थी कि अगर है ना तो मैं इससे बड़ा फ़ायदा उठाती थी। अगर मुझे कोई बोलता था ना ये काम कर ले, अरे भाई आपको पता नहीं है मैं मुझसे नहीं होगा, मैं छोटी सी हूँ। हाँ। तो ये चीज़ ना मैंने तो भाई बहनों को तुमने हाँ। बड़ा बेवकूफ बनाया, मैं भाई छोटी बच्ची हूँ। हाँ हाँ, भाई बहनों के अलावा बाहर जितने भी लोग हैं ना उन सबको, भाई आपको पता नहीं है, मैं छोटी सी मासूम सी, वैसे भी ले लो और हाइट वाइज भी आप इतने लंबे हो, आप करो ना, मैं क्यों करूँ, आपके इतने लंबे होने का क्या फायदा। हाँ। तो ये चीज़ मैंने एज अ फायदे के तौर पे यूज़ करी है जो बातें। Okay. इस वजह से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ, चेंज कब पता चला? कि स्कूल में पता चला, बचपन में पता चला, कैसे पता चला? चेंज वहीं से आया। घर में तो जाहिर सी बात है कोई इतना इशू नहीं बनाता इस चीज़ को। चेंज स्कूल में ही लगा लो। स्कूल में आता है कि लोग जिस दोस्तें वगैरह होती हैं ना, काफ़ी होती हैं, डिफरेंस करती हैं, तो उस चीज़ को भी मैंने नहीं लिया क्योंकि ना मेरा बोलने का तरीका ऐसा था ना, सबको मेरे बोलने के तरीके पे ना ये चीज़ ढक जाती थी मेरी कि हाँ ये मज़ा है, चिल्ले माहौल है, तो वहाँ भी मेरी ये चीज़ थोड़ी सी ढक गई। लेकिन फील तो होता है, जाहिर सी बात है, हर जगह फील होता है, लेकिन कोई नहीं, उस टाइम पे भी मैंने बोला खैर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चेंजेस यहाँ पे आते रहे, उसको मैंने अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बर्दाश्त कर लिया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह का शुक्र है। खैर आप बताओ, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट इन लाइफ? चैलेंजिंग मोमेंट क्या था? चैलेंजिंग मोमेंट ये था, मोमेंट चैलेंजिंग जहाँ हर इंसान की लाइफ में आता है, उस चीज़ में दो चीज़ें होती है, आइदर आप 10 कदम और पीछे जाते हो, हाँ, या आप मज़ीद मजबूत होकर 10 कदम एक साथ आगे होते हो। सो आपका क्या चैलेंजिंग मोमेंट था? मेरा ये था, मतलब जिस टाइम पे मैं पढ़ रही थी ना, उस टाइम पे हमें थोड़ी जॉब की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस टाइम मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ के ना जॉब की तरफ फोकस करना पड़ा, अपने सारे शौक़ को साइड में रखना पड़ा। जितने भी मेरे शौक़ थे ना, उन सब चीज़ों को साइड में रखना पड़ा, ये सब करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, जो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, वो बहुत मुश्किल से गुजरा है, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की आदत हो गई, तो अब इसको एज अ फन में ले लेती हूँ। ओके, तो ये बताए कौन से काम को साइड पर रखा, किस उम्र में ये फेस किया है? ये था जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी जो मैं नहीं सीखी। मैंने ब्यूटिशियन का मुझे बहुत शौक़ है, पार्लर वगैरह का, ये सब बहुत शौक़ है मुझे सीखने का, वो मैंने साइड करा। वीडियोस जो है ना अभी तो मैं बनाने लगी हूँ, पहले मुझे इतना शौक़ था, इतना शौक़, वो चीज़ मैंने साइड की, जो मेरे शौक़ थे वो चीज़ें साइड की। तो ये सब चीज़ों को साइड में रख के, और बहुत सारे शौक़ थे जैसे घूमना फिरना, इन चीज़ों को साइड में रखना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ें अब मैं दोबारा से कर रही हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। आप बताओ, व्हाट ऑफ कोर्स जब एक होता है, ये सोसाइटी और ये लोग अलग ट्रीट करते हैं हर इंसान को, जिससे बाहर हर रंग में, हर रूप में, हर साइज में, हर रिलीजन में, हर रेस में कबूलियत होती है। हाँ, यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा टफ होता है। हाँ बिल्कुल। लड़कियों के लिए मजीद, जी, मतलब लड़का जैसा भी हो, हाँ, उसको चाहिए होगी लड़की हाँ, फुल गोरी मैम। लड़की बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, हाँ। गोरी चिट्टी होनी चाहिए, ये है वो है। तो ये बताओ, उस तरह की सोसाइटी को कैसे फाइट किया, और अभी भी फाइट कर रही हो? कर रही हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ मुझे आप लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने लिए प्यारी हूँ ना, मुझे आप लोगों की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कहती हूँ, अगर मुझे कोई कह भी देता है ना, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आपने सोचना है आप सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने लिए बहुत प्यारी हूँ। आई लव माई सेल्फ। इस वजह से ना मुझे उन लोगों की बातों से ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता। ओके, तो मुझे ये बताओ, फिर भी ऑफ कोर्स इस टिकटॉक की तरफ जब आए तो एक वो होता है, एक तो इर्द गिर्द के लोग, वो तो वैसे जहरीले होते हैं, फिर होते हैं नागोइना वाले, जो एक होते हैं नागन वाले, जो आपके रिश्तेदार, वो तो मजीद आकर 10 बातें सुना कर जाते हैं। फिर आती है एक ऐसी मीडिया जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है सोशल मीडिया। हाँ, यहाँ कुछ भी बंदा बोल सकता है, बिल्कुल, और हर चीज सबके सामने होती हाँ है। बिल्कुल। तो उस चीज के वो जो ट्रोल्स, उन लोगों को कैसे फेस किया?
अच्छा, पहले पहले जब था ना तो ये चीज़ें इफेक्ट करती थी। तो एक टाइम था जब मैं बिल्कुल ये सारे कमेंट्स पढ़ के, पहले तो मैं नहीं सोचती थी, जब मैंने एकदम एक वीडियो में बहुत ज़्यादा पढ़े ना कमेंट्स, उल्टे सीधे पढ़ लिए, तो एक टाइम था जब मैं रो गई, मुझे वो चीज़ इफ़ेक्ट कर गई। तो मैंने उठाई वीडियो बना दी एक। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, जब मुझे इतने लोग ट्रोल कर रहे हैं, मतलब इतना कुछ बोल रहे हैं, वहीं बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत दे रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ उन लोगों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर जो अच्छे भी हैं तो जो बुरे भी हैं। अब अगर हम बुरे पे ध्यान देंगे तो अच्छों को कौन देखेगा? हाँ, that's true. इसलिए मैं कहती हूँ बुरों की खैर है, जो प्यार दे रहे हैं ना लोग, मोहब्बत दे रहे हैं, उनका शुक्रगुजार करो, उनसे मोहब्बत से बात करो और अपने माइंड को चिल रखो। हाँ, जब बात होती है माइंड चिल रख, लेकिन माइंड कभी कभी ऐसा लगता है, हाँ। मैं पता नहीं, ये शायद मेरे दिमाग है ये सबका, कि दिमाग हमारा है, लेकिन कभी कभी हम उसको बोलते हैं सोचना बंद करो, तब भी नहीं सुनता। कभी ऐसा हुआ है, लोग बोलते हैं माइंड को कंट्रोल करो, भाई कभी कभी माइंड आपके कंट्रोल से बाहर होता है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं यही तो बोलती हूँ ना, छोड़ो, अल्लाह पे छोड़ दो और बस फ्रेश हो जाओ। मैं यही करती हूँ। मैं बोलती हूँ अल्लाह देख रहा है ना, देख ले तू, इसने मेरे साथ ये करा है। हाँ। तो फिर वो माइंड से निकल जाती है, मेरी बात सीरियसली निकल जाती है मेरे माइंड से वो बात। ओके। तो ये बताओ, सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाने वाली उम्र कौन सी थी, जब दिल बहुत दुखा, चीज़ें समझ में नहीं आती थी, आंटी से कभी बोला कि मेरे साथ ये क्यों होता है? कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जब ये ऐसा होता था ना, लोग बोलते थे, हाइट के ऊपर कमेंट करते थे, उस टाइम पे ऐसा होता था कि क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। और एक ये भी होता था कि काफ़ी दोस्तें ऐसी होती हैं मेरी जिनसे मैंने बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म कर दिया है। मैं ना ये चीज़ भाप लेती हूँ कि सामने वाला बंदा मेरे साथ ना मतलब के लिए ना, मैं वो चीज़ भाप लेती हूँ, फिर मैं वहाँ से किनारा कर लेती हूँ। ओके। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी दुख देती है, जब मैं रवैया देख लेती हूँ ना, वहाँ मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। ओके। फिर मैं बोलती हूँ सही है, उनको छोड़ दो उनके हाल पे, फिर मैं अलग हो जाती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा खुश होती हूँ। ओके, जब बात होती है ये हंसी की, और आपकी एक बड़ी फेमस चीज होती है कि हाँ जी मैं तो हूँ हानिया में, ये बताओ, आई लव दैट, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है, आई थिंक इट्स वेरी क्यूट। तो ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया ऐसे आया, एक कॉम्प्लीमेंट था मेरी वीडियो पे। जैसे मैंने वीडियो ना नॉर्मली बनाई थी, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह डिम्पल्स वगैरह भी हैं, तो उसमें ना कॉम्प्लीमेंट आया सेम टू सेम ऐश्वर्या राय, और दूसरी में आया लुक लाइक हानिया आमिर। तो मुझे वो बड़ा प्यारा लगा। मैंने बोला मैं जैसे सबका रिप्लाई करती हूँ, ये भी तो इतना प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट है, इसका भी जवाब देना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए। तो मैंने वो कमेंट लेकर उसका रिप्लाई किया कि इनका कहना है सेम टू सेम ऐश्वर्या राय लाइक, या फिर ये कि दूसरा कमेंट ये था कि इन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल हानिया आमिर जैसी लगती हैं। मैंने बोला अरे वाह, इतना प्यारा सा कमेंट है ना। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैंने रिप्लाई किया। तो वो लोगों को शायद मेरा एक्सेंट अच्छा लगा, मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगा। आप पूरी अच्छी लगी, आप सब इतनी क्यूट लग रही थी बोलते हुए। मैंने देखा है, मेरी मॉम ने वो देखा है, हम आपकी वो जी छोटी छोटी टिकटॉक्स देखते रहते हैं, एंड वी लव यू बिकॉज एक होता है ना, हर बंदा एक अलग अलग चीजें कर रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव, एक खुश इंसान बहुत कम मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, that's what may you always stay happy and blessed। अभी फिलहाल हमने एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद बातें करेंगे, so stay tuned। यस, हमारे साथ हमारी डार्लिंग सी शहजादी समराइज है। शहजादी लाइफ बहुत उतार चढ़ाव दिखाती है। फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में हम लोग 6 हैं फैमिली मेंबर्स, मम्मा पापा, मेरी 3 बहनें हैं। ओके। सॉरी, हम 3 बहनें हैं, मुझे मिला के, और चौथा मेरा भाई है। ओके। सब काम करते हैं? नहीं, मेरी जो मुझसे बड़ी वाली सिस्टर है वो काम करती है, मैं करती हूँ जॉब, और फर्स्ट जो है ना वो घर में होती है। ओके। सो ये बताओ, किचन चलाना कितना मुश्किल होता है? किचन चलाना मुश्किल होता है, लेकिन ये मेरी मम्मा को और मेरी बड़ी बहन को पता नहीं होता है। किचन चलाने का मतलब ये अच्छा, कि घर चलाना सीरियसली मुश्किल होता है। फाइनेंसेस कितने मुश्किल होते हैं? बिल्कुल। तो ये बताओ,
क्या जब तुम जॉब के लिए गई किसी ने कुछ बोला, वो दे लाइक नहीं? अभी आप क्या काम कर रही हैं? अभी तो मैं आर्टिस्टिक कंपनी में होती हूँ ओके, एज ऑपरेटर। ओह नाइस, वेरी नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस। हाँ, ऑपरेटर द बेस्ट। पर ये बताओ, कुछ लोगों ने मना किया होगा तब? हाँ, कभी ये काफी लोगों ने मना किया, बहुत लोगों ने, लेकिन वही ना, हम लोग हम सिस्टर्स जो है ना घर के मतलब बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं निकालो, बाहर क्यों निकाल रही हो, लेकिन करना तो हमने ना, किसी ने बाहर वाले ने तो आके करना नहीं था। तो अपने घर के लिए हम लोग निकले किसी की ना सुन के। हमने बोला जब करना ही हमने तो फिर सुन के कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। हम लोग जाएंगे और अल्लाह का शुक्र है किया, अब तक कर रहे हैं। अबू जी क्या बोलते हैं जब आप एक होता है ना, जब इंसान फेमस होता है तो वो लोग जो नाक मुंह भी चढ़ाते हैं वो भी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये चेंज देखा है? बहुत ज्यादा। कब पता चला कि तुम फेमस हो? कब? अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला, लेकिन जो लोग नहीं थे ना, मिलते भी नहीं थे, जिनको पता भी नहीं था, मतलब पता था, आना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे, अब वो लोग आके हाँ भाई कैसी है शहजादी अब तो शहजादी बोलते हैं जो बात है। लेकिन उनका एक वक्त ये था, ये कौन है, दूर 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 ऐसे था एक टाइम पे। लेकिन अब वो आ रहे हैं। ये बताओ, कभी शहजादी से आपको प्यार हुआ है? नहीं, ये हंसी झूठ बोल रही है। नहीं सीरियसली नहीं, मेरा यही है माइंड चिल, मस्ती, ये सब चीजें ना, मैं इस सब चीजों में नहीं हूँ। मैं कहती हूँ घूमो फिरो मस्ती करो। और शादी का क्या सीन है? शादी का भी कोई सीन नहीं है। क्यों? वैसे लड़के में क्या होना चाहिए? लड़के में क्या होना चाहिए? लड़का मतलब समझने वाला होना चाहिए, जो बात समझे। अगर मैं बोल रही हूँ ना हाँ ये सही है, तो उसको पता हो कि सोच समझ के बोल रही है, कुछ गलत नहीं बोल रही होगी। ये चीज़ होनी चाहिए। और आजकल शायद नहीं होती ये चीज़, मैं होती है तो मैं बोलती नहीं। हाँ, वो मैं बनकर बकरे ही बन जाते हैं मैं करते करते। खैर मुझे ये बताओ, बहुत सारी चीज़ें तो होती है, बट ऑफ कोर्स जॉब करना, अपने आप को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें तो खैर है। सोशल मीडिया कितनी अर्निंग कर रहा है? व्लॉगिंग आपने शुरू की है या प्लान कर रही हो, क्या सीन है? व्लॉगिंग तो अभी शुरू नहीं करी, करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन जॉब के साथ ये सब लेके चलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो जब मैं जॉब से आती हूँ ना, तो वीडियोस वगैरह टिकटॉक्स की बनाती हूँ थोड़ी सी, और प्रमोशन वगैरह। अभी इतनी अर्निंग तो नहीं है, अर्निंग का कोई नहीं है। प्रमोशंस मिलते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं कर रही, क्योंकि हाँ अभी मैं इतना इन नहीं हूँ ना इसमें। टिकटॉक वीडियोस बनाती हूँ मस्ती में, चिल माहौल में, और लोगों को जैसे मेरा बोलने का अंदाज पसंद है ना, लोगों को पसंद आता है, तो लोगों के लिए बनाती हूँ। लोग पसंद करते हैं मेरा बात करने का तरीका, बोलने का तरीका। तो मैं कहती हूँ जज़ाकल्लाह। तो ये बताओ, कभी ऐसा हुआ तुम्हें पता चला कि ये दोस्त सिर्फ फेम के लिए आई है, या कोई एक ऐसी दोस्त जो फेम के पीछे भागी हो? शहजादी अब फेमस से दोस्त बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या काफी जब से हुआ है ना ये सब, तो लोग आके मिल रहे हैं, हाँ भाई ये बड़ी फेमस, ये तो वो, बोलती हूँ हाँ सही है, पहले कहाँ थे। तो ये सारी चीजें हैं। काफी सैलून के साथ आपने कोलैबोरेशंस भी किए, तो वो कैसा लगता है? वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे मेकअप कराने का, मेकअप करने का, ब्यूटिशियन का बहुत शौक है। तो सैलून का जब मेरा पहला था तो मुझे बड़ा शौक, मजा आया, बहुत अच्छा लगा। लोग आपको पाकिस्तानी नेहा कक्कड़ बोलते हैं। तो कैसे लगता है? नेहा ने कभी रिस्पॉन्ड किया इस बात पर? नेहा सबसे पहले मैंने इसी पर किया था जो बात है। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया। अगर नेहा कक्कड़ देखे तो आप क्या बोलेंगे? देखे तो मैं बोलूंगी यार तुम बड़ी प्यारी हो, तुम में मुझे मिलाते। आई क्यूट। ओके, ये बताओ ये आवाज का हुनर कहाँ और कैसे पता चला? आवाज का हुनर तो आवाज ऐसी ही है, तो मेरी सबको ऐसा हुनर लगता है, मतलब ऐसा लगता है लोग बोलते बना के बोलती है। हाँ, लोग ये भी बोलते हैं कि तुम बना कर बताओ, बताना हेलो हाउ आर यू। मैं कोशिश करती हूँ जैसे अलग तरीके से बात करूँ, बोलती जब मैं प्यार से बात करती हूँ ना, और ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है मेरी आवाज। ओके, गुस्सा आता है शहजादी को? हाँ, कभी कभार। किस तरह वाला गुस्सा आता है? उसमें भी इतनी मीठी आवाज होती है? उसमें थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, लेकिन अब जब गुस्सा आता है वो नेचुरल वाली आवाज़ होती है। जाहिर सी बात है लोगों की आवाज़ तो बदलती है गुस्से में, तेज़ भी हो जाती है, हल्की भी हो जाती है। अब मेरी इतनी ज़्यादा नहीं बदलेगी, जितनी यही रहेगी। हाँ, गुस्से में थोड़ी सी लाउड हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल वो तो नहीं बदलेगा। मुझे ये बताएं, कोई पाकिस्तानी एक्टर या उन्होंने कुछ कमेंट किया है?
काफी लोगों ने किया है, मतलब प्यार देते हैं, बोलते क्यूट, मतलब माशाल्लाह कौन सा ऐसे। पाकिस्तानी एक्टर जिन्होंने कमेंट किया आप पर? अच्छा, एक्ट्रेस ने किया है, एक्ट्रेस, हाँ। हिना अल्ताफ, आहा। और बाकी बहुत सारी, एक दूसरी भी है हिना, उनका नाम है हिना, हाँ। उन्होंने भी किया है, और काफी एक्टर भी हैं बहुत सारे जिन्होंने कमेंट किए हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, तो ये बताओ, टिकटॉक से फेमस तो हो गई हैं आप, हाँ। लेकिन लोग कभी कभी टिकटॉक पर बड़े नेगेटिव होते हैं, हाँ। पीछे पड़ जाते हैं, कोई पीछे पड़ा है, कोई स्टॉकर पड़ा है, कोई पागलों वाला प्यार करता हूँ तुम्हारी आवाज में, नसें काट दूंगा। कभी ऐसा कोई मैसेज मिला है? मैसेज नहीं मिले, लेकिन वीडियोस लोग बहुत बनाते हैं इसके पीछे ये वो, लेकिन पता है अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं। ओके। वीडियोस बनाते हैं, ऐसे मैसेज वगैरह नहीं कर। कोई मैसेज नहीं। सबसे अजीब कमेंट आपको क्या मिला? सबसे अजीब कमेंट बहुत सारे हैं वैसे तो। मैं यही बोलती हूँ ना, मैं इन सब अजीब कमेंट जो है ना जहन में बिठाती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ ऐसे आए और ऐसे जाए। ओके, हम चले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इस तरह आए और इसी तरह ही जाए। हाँ, काश हम सबका दिमाग ऐसा हो जाए। सबकी सारी बहनें ऐसे बोलती है या सिर्फ आप? नहीं बोलती तो मैं ही खाली ऐसे, ऐसे? मतलब वॉइस अलग अलग है सबकी। शेरो शायरी कभी करती हैं? शेर व शायरी नहीं करती, मतलब फनी वे में करती हूँ। बताएं, कोई एक करके अच्छा, दिखाएं। यहाँ तो जमीन के टुकड़ों पे लड़ाई होती है, खुदा खैर करे, मैं तो फिर चांद का टुकड़ा हूँ। आय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, वेरी नाइस। और करो एक और अच्छा, फनी वे में कर लेती हूँ। हाँ, एक मेरा हाँ। अभी बड़ा वायरल चल रहा है, जो फनी वे भी है, ट्विंकल ट्विंकल वाला थोड़ा सा वायरल हाँ। चल रहा है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम्हारा जानू गया बाजार, उसको मिल गया दूसरा प्यार, अब तू बैठ के मक्खियाँ मार। आय हाय, इस पे लोगों ने बड़े कमेंट। ये आपने बनाया है? मैं भी बना लेती हूँ, वैसे ज्यादा मैं बनाती नहीं हूँ, मैं ऐसी देखती हूँ ना, मुझे बड़ा फनी लगता है, हाँ। बोलती क्यों ना इसको वॉइस में कन्वर्ट किया जाए, लिखे हुए में ज्यादा मजा नहीं आ रहा। हाँ। इसको अगर वॉइस में बोला जाए ना तो ज्यादा मजे का बनेगा, तो उसका मैं क्या अपनी बात voice है। में अब convert जिन के जानू गए हुए ना बाजार, उनकी वीडियो कॉल के किधर हो तुम, किसके साथ हो, वीडियो खोलो। हाँ, कभी साइकोटिक वाला प्यार मिला है, पागलों वाला? नहीं, मैं वही तो बोलती हूँ ना, क्या शहजादी को प्यार मिला ही नहीं? वही तो बात ना, कि वही बात आ जाती है कि नहीं ऐसी नहीं चाहिए, वैसी नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए अच्छी, बिल्कुल प्यारी। अब मैं तो आप प्यारी नहीं हो? मैं अपने लिए प्यारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मुझे दुनिया के लिए भी प्यारी हो जानू, स्क्रीन को हमारी सजा दी हमारी शहजादी ने। लेकिन जो होते हैं ना लड़कों का यही होता है कि हाँ बिल्कुल लंबी अच्छी खासी ऐसी चाहिए, खुद भले जैसे भी। हाँ, ये भी बात है, खुद टींडे बने हुए हो, मतलब चाहिए हीरो, हाँ, मतलब तो ये इस वजह से ना मैं इस तरफ अपना माइंड लाती हूँ, जो चीज़ फिर दिल को दर्द देना वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। शहजादी के दिल में दर्द तो होगा ना? हाँ बिल्कुल, तो मैं यही तो बोल रही हूँ। तो दर्द क्या है शहजादी के दिल में? दर्द यही है बस, लोग जो करते हैं ना गलत गलत कमेंट, वो चीज़ मुझे इफेक्ट ना करें, वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती है, और मैं उसको बोलती हूँ जब भी मैं बात करती हूँ दर्द की, शहजादी के दिल से शाहरुख खान निकलता है, दर्द जिसको करते करते चला जाता है, बताती नहीं है कि आंटी क्या क्या बना कर रख दिया है, ये बताती नहीं है। मैं यही तो बोल रही हूँ ना, मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ और उसको माइंड से निकाल देती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, मैं that's सोचती हूँ इस good। बात बंदे को। को दिमाग से निकाल देना हाँ। चाहिए ऐसी जो बकवास करते हैं। एंड आई बिलीव अगर आप किसी के जिंदगी के बारे में, किसी के अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा सा आईना भी देख लिया करो। हाँ। आई थिंक दैट कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, और इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। सो यस, ऑल आई विल से इज दैट प्लीज डू नॉट बी मीन, डू नॉट बी रूड। एंड अभी फिलहाल हम लेंगे एक से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जाओ अपने जानू को कॉल करो, शायद वो गुजार गया है कि दूसरा प्यार न मिल जाए। जाओ। वेलकम बैक। एंड यस, आपका जानू आपके पास ही होगा, आप फिक्र नहीं करें। और अगर जानू आपके पास है
तो शायद कोई दूसरा जानू उसके फोन में होगा। आजकल के जो लौंडे और लौंडियां हैं ना, ये जो आजकल की सबसे, आप बताओ अजीब चीज क्या आपने सुनी किसी और के बारे में भी? क्या थी खबर? रूमर मतलब गॉसिप क्या सुनी? गॉसिप मेरे बारे में बताऊं? आपके बारे में भी? हाँ, कुछ लोगों के कॉम्प्लीमेंट है ना, जैसे ऐश्वर्या राय ये है वो है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता ये। अरे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है हाँ, तो उसको लो अच्छे से। सही बात है। और तुम्हारी क्या जा रही है? मतलब ये बताओ, अगर वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, हाँ। ये ले रहे हैं, तुम लोग कौन होते हो बीच में आने तो के? अगर कोई प्यार से बोल रहा है तो जरूरी थोड़ी है वो सच में है। अगर कोई प्यार देना चाह रहा है तो लो प्यार से। अच्छी बात है। ये बताओ, कभी किसी ने तोहफा भेजा है? तोहफे? हाँ बहुत। क्या भेजा है? मतलब लड़कियों ने भेजे, बुके भेज दिया, ज्वेलरी हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी। मुझे छोटी छोटी चीज़ों का शौक है ना, चॉकलेट्स हो गई, ये बहुत मुझे भेजती हैं। मतलब अब जो छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी मेरी दोस्त बन गए। हाँ, ये बताओ सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? सोशल मीडिया से दोस्त बनाया है? नहीं। दोस्त बनाए हैं? नहीं। दोस्त है ही नहीं। मैं नहीं बनाती, क्योंकि मुझे मालूम है ना, जब उस टाइम पे कोई नहीं बना तो इस टाइम पे तो फिर सब मतलब के लिए होंगे। सही बात तो ये चीज है। मुझे चाहिए। आपकी बहनें क्या बोलती है जब आप फेमस हो गए? आपके बारे में क्या बोलती है? अब तो ये किचन का काम नहीं करेगी हैं? ये I'm sure है ना, बोलती होगी। बोलती है तू होगी फेमस अपने उस पे प्लेटफॉर्म हाँ। पे, अभी तू यहाँ पे हमारी बहनें काम करवाई। है, ये बोलती है? हाँ, जाहिर सी बात है, बड़ी बहन से ज्यादा दोस्ती है? मेरी दोनों बहनों से। दोनों बहनें मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं अपनी बहनों को, अपने भाई को बोल सकती हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड। अम्मी हो गई मेरी। ओके। क्योंकि और व्हाट डू यू कॉल भाई कितने साल का है? भाई मेरा 18 साल का है। ओके, तो वो भी टिकटॉक पर है? कभी भाई ने बोला नहीं उसको मेरी शौक तस्वीर नहीं। लगाओ? नहीं नहीं, लेकिन अब तो उसको तुम काफी भी लोग। टिकटॉक पर? हाँ। जब ये टिकटॉक पर आप आई थी, आपकी अम्मी और लोगों को पता था? अम्मी को पता नहीं था, लेकिन उनको पता था इसको शौक है और ये बस इसका दिल है ना तो ये कर लेगी। अब ये पता है ना कि आगे कुछ गलत तो करना ही नहीं है। हाँ। तो उनको पता था इसको शौक है, ये कर लेगी। और मोहल्ले वालों ने क्या बोला? मोहल्ले वालों ने क्या बोलेंगे पता नहीं। बोल सकते हैं, जो जाहिर सी बात है बोलने वाले बोलेंगे, अब उनके मुंह तो रोके नहीं जा सकते ना। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला कि क्यों ये वो, और जब फेमस हो गई तो वाह भाई बड़ी फेमस। कभी एक जबान पे नहीं है। ओके, तो खैर ये बताओ, गेम्स खेलती हो? हाँ। एक और गेम आपके साथ खेलते हैं। आंखों पर आपकी पट्टी लगेगी, ठीक है? और यहाँ एक तस्वीर आएगी, मैं आपको हिंट दूंगी और ये सेगमेंट का नाम है मुड़ मुड़ के ना देख। आपको गेस करना होगा कि यहाँ क्या है तस्वीर में, ठीक है? ओके। तो पट्टी लगाई जाए आपकी आंखों पर। टा! शहजादी की आंखों पर पट्टी लग रही है इस वक्त। ओके जी, पट्टी लग गई है। और मुड़ मुड़ के ना देख के सेगमेंट में पहली चीज क्या है? ये जब कोई डालता है, ये कहते हैं ना, डालता है तो दर्द होता है। अगर छोटी हुई, साइज मैटर्स इसमें। अच्छा। हाँ, ईद की चांद रात की ये रौनक है। चांद रात की ये रौनक है। चांद रात की ये रौनक है। एक औरत को कपड़े अच्छे मिल जाए और ये ना मिले तो वो उसका मुंह ही गिर जाता है। हाँ। अच्छा, मेहंदी? नहीं। अच्छा, इंडियन में सुहागन की निशानी। अच्छा, वो लौंग? नहीं। सुहागन की निशानी क्या होती है? एक गाना था करीना का, बोले चूड़ियां। चूड़ी? यस। नेक्स्ट। ये गरम अच्छी होती है, ज्यादा गरम हो तो लगती है। चाय? क्या कहने? नेक्स्ट। ये इससे खुद की लेते हैं। हाँ, खुद की लेते हैं। पिक्चर और अच्छी लेते हैं। मोबाइल सेल्फी? सेल्फी स्टिक, यस। नेक्स्ट। ये इस तरह आवाज आती है जब, हाँ, दाल चावल के साथ तो ये बहुत मजेदार। मिर्ची? नहीं।
अचार। यस। ओके जी। मेरे फेवरेट है। वाह वाह वाह। अब अपनी आंखें ये बताओ, ये तस्वीरें आपने देखी थी? खोले खोले अपनी आंखें, खोलिए जी। कैसा लगा ये गेम? मजे का। मजे का। खैर मेरी मजीद बालों गेम्स हम खेलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. वीकेंड कैसे गुजर रहा है, क्या कर रहे हो आप सब? इस साल पता नहीं सब कुछ हो रहा है, लूनर मून भी हो रहा है, अभी एक सोलर इक्लिप्स भी होने वाला है। ये साल बहुत अलग हुआ है। आप बताएं, पिछले साल और इस साल में ये साल तेज भी चल रहा है ना? हाँ, शायद इसको ज्यादा जल्दी है जाने की, इसकी ट्रेन छूट रही है। खैर ये पता नहीं जाने की क्या, लेकिन जो जितना ये तेजी से जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। सीरियसली मेरे लिए बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जो बात है मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। तो फिर भी आपको क्या लगता है अगले साल क्या करना है? अगले साल क्या करना है? जो इस साल मतलब नहीं किया ना, लोगों के बातों का जो अच्छे से रिप्लाई नहीं किया, वो भी करना है। ओके। और ये बताओ, अपने आप को 10 साल में कहाँ देखती हो? एक्टिंग ट्राई की है? हाँ। ऑडिशंस दिए हैं? नहीं, ट्राई ऐसे ऑडिशन वगैरह नहीं दिए, बस टिकटॉक में ट्राई किया है बस। सिर्फ टिकटॉक? हाँ। ओके, तो इस फील्ड में पूरे आना नहीं है, मतलब टिकटॉक की हद तक ही रहना है? नहीं नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ना है। Okay. आगे बढ़ने का बहुत दिल है मेरा। क्रेज है। हाँ। ये बताओ, जब इंसान फेमस होता है हाँ। तो चीजें आसान होती है, पहचानते हैं लोग। ये पहली सेल्फी किसने ली और कैसे लगा जब किसी ने बोला ये तो आप एक तस्वीर दें? ये मोमेंट क्या था? पहली सेल्फी ऐसा था, हमारी तरफ पार्क है ना, वहाँ पर गई थी मैं, तो वहाँ पर मुझे रोक के बोला शहजादी शहजादी पीछे मुड़ के मेरी दोस्ती भी साथ थी। हाँ। मैंने बोला अरे वो चीज़ बड़ी, मतलब मैं हैरान थी कि ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐसे रोक के किसी ने ली ने, मैंने बड़ा प्यारा लगा। मैंने बोला बहुत प्यारा, दैट्स वेरी नाइस। खैर अभी हम एक सेगमेंट आपके साथ खेलते हैं, वो है इनैक्ट द डायलॉग। ओके, तो यहाँ हम आपको एक नाम बताएंगे। ओके। उसका कोई भी डायलॉग, फेमस डायलॉग आपको बोलना है। माहिरा खान। माहिरा खान डायलॉग्स मुझे याद, अपने आवाज में पंजाबी वे, मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की माशूका। अच्छा, नहीं मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की माशूका। आयशा खान का कौन सा डायलॉग है? मुझे सिर्फ मायरा का याद था। आयशा खान का कोई डायलॉग बताओ। आयशा खान का कोई डायलॉग्स मुझे ऐसे याद नहीं, मैं अपनी बात अपने उसमें अल्फाजों में बोलती हूँ ना। आयशा खान जब आप बने में बोलो, दानिश मुझे तुमसे प्यार है। हाँ, दानिश मुझे छोड़ के ना जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और सबा कमर। सबा कमर का एक्सेंट अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग वे में, मैं अपने एक्सेंट में बोलूं? अब अपने एक्सेंट में बोल दो। डायलॉग नहीं आते मुझे। नहीं, ओके चलो, नेहा कक्कड़ का कोई गाना गा लो। नेहा कक्कड़? हाँ। तुमको बारिश पसंद, मुझको बारिश। That's very nice. Okay जी, that's मैं very ना good. बस यही है, मैं जो मुंह पे आते ना वो बोल देती हूँ, ऐसे सोच के नहीं बोला जाता मुझे, कुछ भी ऐसे सोच के ना बैठा जाता है मेरे से, जो मेरे मुंह में आते ना मैं बोल देती हूँ। बताओ कौन सी चीजें लेनी है? कौन सी कार? कोई विश लिस्ट में क्या क्या रखा हुआ है और क्या क्या चाहिए? सबसे ऊपर मेरी कार है इंशाल्लाह। ओके, और कार के बाद जो मैंने जाना है, उम्रे पे जाना है इंशाल्लाह। ओके। उसके बाद जो मेरी अम्मा बोल देना तो मुझे चाहिए, वो चीज़ उनको देनी है। ओके। और अम्मी और बहनों की कौन सी खुशियाँ पूरी करनी है जब कामयाब होंगी? कौन सी खुशियाँ? जैसे उनको घूमने फिरने का, अलग अलग जगहों पे ट्रिप पे जाने का शौक है ना, वो चीज़ें पूरी करनी है इंशाल्लाह। सब जगह घुमाना उनको, सब जगह जहाँ वो बोले यहाँ जाने समरा, चलो चलते हैं। ओके। तो ये बताओ, ये कैसे होगा? बस अल्लाह करवाएगा, अल्लाह पे भरोसा, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। ये बताओ, कोई एक ऐसा तोहफा जो आपको अभी मिला हो सबसे महंगा, वो क्या है? सबसे पहला जो अभी मिला हो, एक बुके जो बहुत प्यारा सा है, फ्लावर्स का, वो मुझे बहुत पसंद है। और
एक्सपेंसिव भी है वो। ओके नाइस। और सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या खरीदी खुद के लिए, क्या थी वो? अपना मोबाइल। ओके तो फैमिली के लिए क्या खरीदा फिर? फैमिली के लिए क्या खरीदा? फैमिली के लिए अभी तक तो जैसे मैंने अपना मोबाइल लिया है ना, वही है, वो घर में सब यूज़ करते हैं। ओके हाँ, अभी तक तो अल्लाह करवा रहा है, तो ना वीडियोस तो बनाती हूँ लेकिन इतना नहीं है कि आगे सब कुछ कर सकूँ। ओके अभी जब अल्लाह करवा रहा है तो क्या इंशाल्लाह क्या आगे ज़रूरतें नहीं है ये बताओ लाइफ में? क्या क्या ज़रूरतें नहीं है, जैसे घर में कन्वेंस नहीं है ना हमारी, हाँ। तो मुझे वो बाहर से करवानी पड़ती है। ओके तो वो चीज़ होनी चाहिए, वो ज़रूरत की चीज़ है। तो वो सबसे पहली मेरी ख्वाहिश है। दूसरी मेरी अम्मा का जो जाने का है सब जगह घूमने का, ये चीज़ चाहती हूँ मैं। तो ये बताओ कन्वेंस का क्या वो है, कन्वेंस करवाना है और क्या क्या? कन्वेंस करवाना है, अपनी मम्मा को घुमाना है सब जगह, उनको उम्रे पे लेके जाना है, बहनों की शादियाँ करनी है। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये जिम्मेदारी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सर पर है? हाँ, मुझे लगता है मुझ पे है, क्योंकि मैं घर की छोटी हूँ ना, मुझे अपनी दोनों बहनों की करनी है। हाँ पर छोटे तो मतलब वो जिम्मेदारी देते हैं लेकिन मैं समझती हूँ मुझ पे मेरी मम्मा पे है, क्योंकि वो दोनों है ना, बड़ी है ना, उनकी तो आप आंटी की लाडली लगते हो मुझे, है ना? मम्मी पापा से ये बताओ सबसे ज्यादा करीब किससे हो? ज्यादा तो अम्मी से हूँ, जाहिर सी बात है। ओके और अब्बू जी देख रहे हैं बेटी? नहीं, मेरे पापा भी बहुत प्यार करते हैं, जो बात है, लेकिन जो सारी बातें जो होती हैं वो अम्मी से ही की जाती है ना, इस वजह से। ओके अम्मी आपकी बेस्ट फ्रेंड है। ओके दैट इज वेरी नाइस। खैर आप अगर अम्मी को दुनिया के सामने शुक्रिया अदा करोगी तो फिर कैसे करोगी? मैं ऐसे करूँगी कि मेरी मम्मा जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, कि आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वो मुझ तक पहुँचने नहीं देती। वो ये करती हैं कि हाँ मैंने सुन लिया, सही है, मुझे पता है ना, मैं उसे समझा रही हूँ, वो मेरी समझ लेगी, मेरी सुन लेगी। मैं देखूँगी ना गलत है तो मैं उसको वहाँ पे रोक दूँगी, टोक दूँगी और वो रुक जाएगी। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, कि मैं जो चाहती हूँ, मुझे हासिल करना, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे हासिल करने में सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जज़ाक अल्लाह। ओह आई थिंक आपकी मामा रो रही है, क्या हुआ? यस हाँ, वो वहाँ बैठकर जब सो सपोर्टिव, बहुत लोग उनको बहुत कुछ बोलते हैं, वो सुनती हैं और मुझ तक पहुँचने भी नहीं देती। ओह आंटी व्हाई यू क्राइंग? टिश्यू लाई प्लीज। आई थिंक आंटी आपने इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी, इनकी मामा यहाँ मैं इनसे बात करूँ लोग लगेंगे पागल हो गई है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आंटी आपने इतनी खूबसूरत और इतनी मजबूत बच्ची अल्लाह ने आपको दी है, तो आई बिलीव ये आप बिल्कुल इतनी मजबूत है इसलिए ये ऐसी है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत मजबूत है, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। तो बोलती मामा के स्ट्रगल्स के बारे में बताओ। मेरी मम्मा का बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जैसे दोस्तों में, उनमें ज़्यादा दोस्त नहीं बनते थे, जो उनका है ना, दोस्त वगैरह नहीं बनते थे, तो वो स्ट्रगल देखा। और ज़्यादा वो बोल नहीं पाती थी लोगों के सामने, जो भी आता है ना बोल के चला जाता है, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं बोलती हूँ बोला करो, तो अब जो वो नहीं करती ना वो मैं करती हूँ, तो वो बोलती है जो मैंने नहीं करा ना वो सारा कुछ तुम कर रही हो। अच्छी बात है ना, तो वो उनको अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ ये ऐसा टाइम नहीं है कि हाँ भाई आ रहे हैं तो सुना के जा रहे हैं, ये जवाब देने का टाइम है। Okay, that's very nice and I think I am so proud of you. And I think that एक बेटी की सबसे बड़ी ताकत अगर उसके फैमिली मेंबर्स में उसकी माँ उसके साथ हो ना, तो वो किसी चीज को भी फेस कर लेती है। हाँ, और ये सिर्फ आई बिलीव इसलिए लोग बोलते हैं कि माँ की दुआ बहुत ही ताकतवर होती है, तो अपनी माँ की इज्जत करो। माँ बहुत खूबसूरत होती है और वो आपकी पूरी एक दुनिया होती है, आपको पता नहीं होता, आपको कदर नहीं होती जब तक वो आपसे दूर ना चले जाए। तो प्लीज, बहुत सारे लोग, बहुत सारी माइक हो चुके हैं इस वक्त, एंड आई विल से दैट स्टे स्ट्रांग। माँ हमेशा बच्चे के साथ ही रहती है, चाहे वो इस दुनिया में। डर जाती हूँ, मैं तो इस सोच से भी डर जाती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, मेरे जो पीछे है ना मेरी मम्मा ही खड़ी है, अगर वो ना हो ना लोग आके काट के खा जाए क्योंकि वो बहुत लोगों की बातें बर्दाश्त करती है, सुनती हैं।
आप वो क्या ना बातें बर्दाश्त करती हैं? ये इसी चीज़ पे क्यों करवा रही है ये, मतलब ये चीज़ें बहुत चीज़ें हैं जो उनको फेस करनी पड़ रही हैं। तो मेरी मम्मा बोलती हैं, मैं उसे जो गलत होता है ना मैं वहाँ पे उसको टोक देती हूँ, तो वो नहीं करती, मुझे मालूम है ये आगे गलत नहीं करेगी, तो वो चीज़ मेरी मम्मा बर्दाश्त करती हैं और मुझ तक पहुँचने भी नहीं देती। तो मैं कहती हूँ अगर वो ना होना तो फिर मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, I would सबसे बड़ा say सपोर्ट है मेरी मम्मा। that is very nice। माँ हमेशा साथ होती है दुनिया में, और जब दुनिया से जाती है तो एक दुआ बनकर बिल्कुल। और एक फरिश्ते बनकर वो बच्चे के साथ हमेशा साथ होती है। तो अपनी माँ की कदर करें। बिल्कुल। अगर आपने फ़ोन नहीं किया, अगर आपने माँ को जवाब नहीं दिया, ये चीज़ें नहीं करी, तो इस वक्त फ़ोन उठाए और अपनी माँ को कॉल करें। बिल्कुल। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक आई लव यू तो लिख सकते हैं आप। थोड़ा सा इजहार मोहब्बत बहुत कुछ बेहतर कर देता है। सो यस, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी। ये बताओ अपनी स्टाइल में जरा अपना टिकटॉक अकाउंट, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हमारे अवाम को बताओ। हाँ जी गाइस, सो सबसे पहले तो मैं आपको अपना टिकटॉक आईडी बताऊंगी जिससे आप लोग मुझे जानते हो, आप सबकी शहजादी को। तो मेरा टिकटॉक आईडी है shehzadi.7 और मेरा इंस्टा अकाउंट है shehzadi.7। सो जल्दी जल्दी से मुझे लाइक करो, फॉलो करो और बहुत सारा प्यार दो। वैसे आप लोग मुझे दे भी रहे हो बहुत सारा प्यार, उसके लिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।